जय श्री राम दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंभकर्ण 6 महीने के लिए क्यों सोया करते थे। दोस्तों, रामायण के मुख्य पात्रों में से एक है कुंभकर्ण, जो कि रावण के छोटे भाई थे, परंतु वह भी एक बहुत बड़े तपस्वी थे और कठोर तपस्या प्राप्त करके ही उन्होंने कई वरदान प्राप्त किए थे, जिनमें से एक वरदान उन्हें मिला था, जिस वरदान के कारण ही वे 6 महीने सोते थे और 6 महीने जागते थे। परंतु आगे हम देखते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण अपने भाई रावण और विभीषण की तरह कठोर तपस्या करते हैं और तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। रावण और विभीषण ने अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लिए। जब बात आई कुंभकर्ण की, तब कुंभकर्ण को देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, क्योंकि कुंभकर्ण का भोजन करने का तरीका बहुत ही अनोखा था। वह इतना भोजन करते थे कि ब्रह्मा जी भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुंभकर्ण को अगर अमर रहने का मैंने वरदान दे दिया जो यह मांग रहे थे, तो यह तो इतना भोजन करते हैं कि ऐसा ना हो कि तीनों लोगों का अन्न ही समाप्त हो जाए। इसी वजह से उन्होंने कुंभकर्ण की मति भ्रष्ट कर दी और जब कुंभकर्ण ने वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन कह दिया। अब इस तरह से अमरत्व के स्थान पर उन्हें 6 महीने सोने का वरदान मिल गया। इसीलिए कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोते थे और फिर एक दिन के लिए जागते थे और फिर 6 महीने के लिए सो जाते थे। कुंभकर्ण का यह जो वरदान था, ब्रह्मा जी का यह उद्देश्य था उसे देने का कि उसकी भूख को शांत किया जा सके, तभी तो तीनों लोग सुरक्षित रह सकेंगे। और कुंभकर्ण को अपनी यह जो नींद थी, इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था कि तुम सोते रहोगे, लेकिन जब तुम्हें कोई जबरदस्ती उठाएगा तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम अपने आप ही 6 महीने बाद तुम्हें उठना होगा। इसी वजह से जब राम रावण युद्ध होने लगा, तब कुंभकर्ण को जबरदस्ती जगाया जाता है। तब सबसे पहले तो उन्हें रावण पर क्रोध आता है कि, और वे उसे समझाते भी हैं कि उन्हें जगत जननी सीता माता का अपहरण करके सही नहीं किया। परंतु फिर जब रावण नहीं मानता है तो उन्हें अपने भाई का साथ देना पड़ता है और युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं।